आप लोग जानते हो मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से ही हूँ, तो इसीलिए देखती हूँ मैं कहाँ दिखाती हूँ अपनी आँखें। और बताइए कि आप लोग कैसे हो। मैंने तो अपना आप लोगों को बता दिया है। और आज मैंने ये वाली टी शर्ट डाली है, तो आप लोग बताना मैं इसमें कैसी लग रही हूँ। और बालों में मैंने ये क्या लगा हुआ है, बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं बालों में। ये देखिए ये क्या लगाया है, ये मेरे बेटे की करतूतें हैं। ये देखिए, ये वो होता है ना जो उसमें होता है, जैसे ये मोबाइल की लीड वगैरह होती है ना, मोबाइल की लीड हो, यहाँ पर पिनिप कर लो यहाँ पे ऐसे करके, तो ये उसी का है। जैसे कैमरा वो नहीं, सॉरी, माइक वगैरह होता है ना, ये उसका है। तो मेरे बेटे ने गुस्से में आके मेरे बालों में लगा दिया। तो आप लोग तो बच्चों का तो होता ही है। देखिए बच्चे ना बहुत शैतानी करते हैं। तो मैं कैमरा स्टार्ट कर देती हूँ, और सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ कि मुझे कपड़े वॉश करने हैं। उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए सबसे पहले कपड़े वॉश कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसी हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ बाथरूम में कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि आज मुझे हाथ से ही कपड़े धुलने हैं। काफ़ी दिनों में मैं हाथ से कपड़े धुल रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर हाथ से कपड़े नहीं धुलती हूँ, बहुत ही कम होता है कि जो मुझे हाथ से कपड़े धुलने की आवश्यकता होती है। तो वैसे देखिए, कपड़े हाथ से धुलने से एक्सरसाइज भी होती है और शरीर भी अच्छा बना रहता है, बीमारी वगैरह भी नहीं लगती है। अगर हम लोग हाथ से ज़्यादा काम करेंगे तो बॉडी की एक्सरसाइज होती रहती है। जैसे कि हम मॉर्निंग वॉक पे जाना पड़ता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम घर पे ही अपना इस तरह से कंटिन्यू इस तरह का वर्क करेंगे तो हमें स्वस्थ रहेंगे और एकदम से फिट रहेंगे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पर जो सॉफ्ट कपड़े हैं उनको मैं ब्रश नहीं लगाऊंगी। और जैसे कि बच्चों के कपड़े होते हैं तो उनको तो देखिए होता ही है कि ब्रश की आवश्यकता होती है। तो बस यहाँ पर मैं ब्रश की सहायता से सारे कपड़ों को वॉश कर दूँगी। और ये मैंने मॉर्निंग में ही भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि मैं कहीं गई थी, मैंने अभी आप लोगों से बताया भी था। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा चलो इनको भी अभी से ही भिगो के रख देती हूँ, ताकि आने के बाद में मैं इनको वॉश कर दूँगी। तो बस जैसे कि कुछ अंडरवियर वगैरह होते हैं तो उनको थोड़ा सा, और मैं साबुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको अच्छे से सरफ में भिगो के रख दिया था। तो बस जो भी जैसे थोड़ा सा होता है तो वहाँ पर मैं हल्का सा सरफ डाल के और उसको ब्रश की सहायता से ही वॉश कर दूँगी। तो ज़्यादा गंदे नहीं होते। देखिए बड़ों के कपड़े इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, थोड़े बच्चों के तो हो जाते हैं। बच्चे लोगों को क्या होता है कि वो देख के थोड़ा सा नहीं खाते पीते हैं, तो इधर उधर कुछ भी लगा लेते हैं। बच्चों का होता ही है, जैसे कि मेरा बेटा है, अब वो कुछ भी ऐसा नहीं है, पता है क्या करता है, खाना खाते हुए बच्चों को होता है ना कि जैसे सब्जी लगी हाथ पे या कुछ भी लगा तो कपड़ों से ही वो पोंछ देते हैं। तो मेरे बच्चों में थोड़ी सी, मेरे बेटे में इस तरह की थोड़ी आदत है। मैं उसको मना भी करती हूँ कि बेटा आप ऐसे मत किया करो, लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि बच्चे कहाँ इतना वो करते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मेरे वॉश हो गए हैं। जल्दी जल्दी से मैंने सबको वॉश कर लिया है। और यहाँ पर जो इनका बनियान है इसको भी मैं हाथ से ही कर रही हूँ। ब्रश लगा दूँगी, क्योंकि जो वाइट कपड़े होते हैं ना उसको थोड़ा देखना होता है कि उसको ब्रश की आवश्यकता होती है। तो इसी वजह से मैंने कि चलो इनको ब्रश लगा देते हैं। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, और बस इनकी जो एक जीन्स की पैंट है वो रह गई है, तो उसको मैं तब वॉश करूँगी जब मेरे को मशीन लगानी होगी, तो तभी मैं उसको डाल दूँगी मशीन में। तो यहाँ पर धीरे धीरे मेरे सारे आसानी से सारे कपड़े धुल चुके हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि हाथ से कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ भी होते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग मशीन में थोड़ी बहुत रह जाते हैं कपड़े पे, लेकिन हाथ से तो जहाँ को भी हमें नज़र आएगा गंदगी, या जहाँ पर हमें लगेगा कि यहाँ पर गंदा हो रहा है, तो वहाँ पर हम ब्रश की सहायता से अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी से बात कर रही थी, तो बस थोड़ी सी बात कर रही थी मैं, तो इसीलिए मैं हंस रही थी, कुछ ऐसी बात हुई। तो बस मैं यहाँ पर साथ के साथ बात भी कर रही हूँ और यहाँ पर कपड़े भी वॉश कर रही हूँ। और जल्दी से सारे कपड़े मेरे हो चुके हैं, बस इसमें पानी निकालना रह जाएगा, तो वो भी निकल जाएगा। यार मैंने टंकी खोले हुए है, बाल्टी मेरी भर रही है पानी से, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी बात हो जाएगी, आप लोगों से भी। और मेरी बहुत दिनों से कोई बात भी नहीं हुई है। और यहाँ पर देखिए मेरे सारे कपड़े धुलकर हो गए हैं रेडी। और जैसे कि अंडरवियर वगैरह होते हैं उन पे तो लगाना ही होता है ना ब्रश वगैरह। तो बस यहाँ पर कपड़े सब तैयार हो चुके हैं मेरे।
कपड़े मेरे धुल चुके हैं, बस अब मुझे रस्सी पे फैलाने हैं। तो गर्मी लग रही थी बहुत तेज़ वाली, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले पंखे में बैठ जाते हैं। तो पंखा चलाया है और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कि सांस ले लेते हैं। उसके बाद में मुझे अभी कपड़े जो कि धुले हुए हैं वो रस्सी पे डालने के लिए जाना है, क्योंकि फिर धूप भी चली जाएगी, क्योंकि टाइम हो चुका है, फिर मेरे को ड्राई करने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा जब धूप इतनी तेज़ है तो क्या ड्राई करना है, ऐसे ही डाल देते हैं। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे मेरा चेहरा पतला हो गया हो। अच्छा मुझे लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है या नहीं लग रहा है वो मुझे नहीं पता है। तो प्लीज़, और जैसे कि मुझे घर में देखने वाले बोल रहे हैं कि आपका फेस पतला हो चुका है, तो ऐसा कुछ है क्या, पता नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हो जाता है तबीयत ख़राब में तो ऐसा। तो देरी ना करते हुए चलते हैं, सबसे पहले कपड़े रस्सी पे डाल देते हैं। तो कपड़े डालने जाती हूँ मैं रस्सी पे। हवा मैंने खा ली है, क्योंकि बहुत तेज़ वाली गर्मी लग रही थी। बाथरूम के अंदर बैठ के कपड़े धोना, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का हो, सर्दी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सर्दी में सर्दी लगती है और गर्मी में गर्मी लगती है। तो ऐसा ही होता है, बस ऐसा ही है। इसी वजह से जो कि है कि हाथ से कपड़े वॉश करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, जल्दी धुल जाते हैं, आसानी से धुल जाते हैं, झंझट भी नहीं रहती है। वैसे उसमें तो ये पानी डालो, लाइट चलेगी तो फिर टंग जाओ, थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। तो चलिए सबसे पहले कपड़े फैला देते हैं।